छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत सीधी सादी और दयालु थी। उसका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीत रहा था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी पूरी संपत्ति एक पुरानी झोपड़ी, कुछ बर्तन और एक संदूक था, जिसमें वह अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी और जरूरी सामान रखती थी। गांव में चोरों का आतंक था। एक रात एक चोर ने सोचा कि बुढ़िया के घर में चोरी करना आसान होगा। वह आधी रात को बुढ़िया की झोपड़ी में चुपके से घुसा। बुढ़िया उस समय जाग रही थी, लेकिन उसने चोर को देखकर भी घबराने के बजाय धैर्य से काम लिया। चोर ने जब देखा कि बुढ़िया डरने के बजाय उसे शांत भाव से देख रही है, तो वह थोड़ा चौंक गया। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने इस ठंड में बड़ी मेहनत की होगी। पहले थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा पी लो, फिर जो चाहिए ले जाना। चोर को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने संकोच से कहा, माँ, मैं चोरी करने आया हूँ। आप इतनी शांति से कैसे बात कर सकती है? बुढ़िया हंसते हुए बोली, बेटा, भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं संतुष्ट हूँ। तुम कुछ ले जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम भूखे हो तो पहले खाना खा लो। चोर का दिल पसीज गया। उसने बुढ़िया के इस व्यवहार को देखकर अपने कृत्य पर शर्म महसूस की। बुढ़िया ने उसे अपनी झोपड़ी में बैठाया और अपने पास जो थोड़ी बहुत रोटी थी उसे खिलाई। चोर ने खाना खाया और बुढ़िया से कहा, माँ, आपने मेरे जैसे चोर पर भी दया दिखाई। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। बुढ़िया ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। चोरी से सिर्फ अपराधबोध और दुख मिलता है। चोर ने बुढ़िया से वादा किया कि वह मेहनत से अपनी जिंदगी बदलेगा। उस रात चोर खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक ईमानदार इंसान बन गया। इस घटना ने न केवल चोर की जिंदगी बदल दी, बल्कि गांव में बुढ़िया की दया और बुद्धिमानी की कहानी सुनकर लोग भी प्रेरित हुए। ये कहानी सिखाती है कि प्रेम, धैर्य और दया से किसी का भी दिल जीता जा सकता है।